हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आज के आपके लिए लाए हैं संविधान। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण और विशेषता। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हमारा 31 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मालूम थे उनके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जी वी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो कब हुआ था पूर्णतः लागू? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949,
ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो गलत है। क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितने आर्टिकल को कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई। इंग्लैंड से कौन सी विशेषता ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो हमारा भारतीय इंग्लैंड से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 8, 10, 12 या 14। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 12। कितनी है वर्तमान में अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत संघ में शामिल राज्य तक संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो कौन सी अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 8वीं अनुसूची। कितने में है, 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 8वीं और ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल सूची से प्रावधान रखे गए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 21 के तहत करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा? जो भाषा के आधार पर गठित किया वो प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1954 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पुडुचेरी को भारतीय संघ के रूप में 1954 ईस्वी में शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, एकल नागरिकता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन डी देशीकरण से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए नागरिकता का परित्याग करके, ऑप्शन बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ऑप्शन सी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी से। तो किसके द्वारा? उपयुक्त में सभी के द्वारा नागरिकता का अंत किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी पंजीकरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? संपत्ति स्वामित्व के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है वर्तमान में देखो भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25 एवं 27, ऑप्शन बी 27 एवं 28, ऑप्शन सी 28 एवं 8, ऑप्शन डी 28 एवं 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 28 एवं 8। कितने प्रदेश हैं? 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली है वो किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो संशोधन प्रणाली हमने किससे ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? सही होगा। कनाडा से हमने क्या लिया? तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था क्या ली है? संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी नग्न एवं अनंग का निर्णय, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त में संविधान में सभी विशेषताएं हैं।
दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 30 में से आप 31 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।